प्रॉब्लम हो रही है? हाँ तो ये कहो कि कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रहा है अलग बात है ना जी, वो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे आपको हाथ बैठाना पड़ेगा जी। जितना कैलकुलेटर हाथ बैठेगा, कैलकुलेटर खरीद ली हो? सर हम पूरा वैल्यू रखे पूरा तो उसमें आ जाएगा, रखने पे वो फिर इरर नहीं तो एरर देगा, उसको जानती हो तुम ठीक से ब्रैकेट नहीं लगा रही होगी। नहीं ब्रैकेट पूरा, हाँ नहीं नहीं, कहीं तुम गलती कर रही होगी। क्योंकि लास्ट का एक टर्म बचा था तो लिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं, आप अगर एरर वो नहीं देगा, आप कितना बड़ा कैलकुलेशन करिए, अगर आप ब्रैकेट इरर सही का से मतलब कि वो लिख ही नहीं रहा था आगे का नंबर, तो थोड़ा तब जो हमारा आंसर आया नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा लिखता है जी। हो सकता है हम कुछ और यूज़ ना किए हो। नहीं, जो जब एरर दिखाता है इसका मतलब है आप कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, ब्रैकेट नहीं इरर लग। से वो नहीं कर रहा था, जैसे अब मेरा एक टर्म लिखना था वो बच गया था, बाकी उतने का हम इक्वल कर दिए तो वो आंसर आ गया। जो भी हो। कैलकुलेटर वाला बुक वाला नहीं मिलता है, कैलकुलेटर से काफी कुछ नहीं मिलता है। सर एक कैलकुलेटर से लगा के बता दीजिए, कम ही लोग क्या है। जैसे लो लो क्वेश्चन लो, कैलकुलेटर लाई हो? कितने मिला जी? ये तो हमको पता है। 500। हाँ, क्योंकि ऊपर लिखा है ना 82 MS, इसका मतलब कम दाम का है। ठीक है, 90 पता नहीं कितने का है, वो जो है वो 900। 1,000 का दिखा रहा था कुछ। हाँ तो तुम काम चलाओ ले ले। नहीं तो यही तो सारे लोग लिए ना, तो हम भी यही लिए। नहीं नहीं, जैसे वो है तो उसमें ज़्यादा फंक्शन है। हमने हाँ एक और था वो दिखा, लेकिन सारे लोग यही लिए थे, हम भी यही लिए। लेकिन हमने आपसे कहा भी था कि उसमें ज़्यादा फंक्शन है, इसमें फंक्शन कम है। खैर आपको बस थर्ड ईयर में ही काम करना है तो इससे सफिशियंट काम है। हो जाएगा ना, हाँ हाँ हो जाएगा। उसके बाद रखना ही है। हाँ सही। लाओ कोई क्वेश्चन लाओ, बताएं। बुक लाओ जी। तुम बुक नहीं लाए हो क्या आज? बहुत अच्छा। ये तो मॉडिफाइड है जी, अभी मॉडिफाइड कहाँ बताए हैं? अच्छा हाँ, ये बस वाले से हम लाओ जी। कौन वाला? देखो जी कौन वाला कर रही है। XY to the power 1/3। हाँ तो दे दो हम उस क्वेश्चन है आपका। बेकार क्या जी है? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वही तो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, जो थोड़ा सा टफ है। लाओ जल्दी लाओ जी, तुम लोग भाई लेट आते हो जी। तो खाली फिजिक्स में तुम ही अकेले रहते हो, बागडोर ये संभाला रहता है। आज एक लड़का हो रहा है। हाँ बस 2 ही लोग कौन देखे आज? आज क्लास में कितने लोग थे? हाँ अकेले थे, वही कह रहे हो तुम अकेले। यही क्वेश्चन है सर, dy/dx। कल भी तो तुम अकेले थे। लाओ जी हम खोल रहे हैं। क्वेश्चन नहीं होता तो अरे मिल क्यों नहीं रहा है? एग्जाम्पल है वो, सर, ये रहा। जब पढ़ोगी तो बुक से दिखा रहेगा तब ना। ये क्या यही क्वेश्चन है? इधर आदमी पढ़ना छोड़ दिया लेकिन फिर भी पता है। चलो ये क्वेश्चन कैलकुलेटर हमसे भी आजमा ही लो। देखो क्वेश्चन क्या है, dy/dx ये हमको दिया है क्या जी? x y 1/3 y 1 = क्या जी? 1 दिया है। ठीक, टेकिंग द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द टेलर सीरीज, 3 ही टर्म हमको यूज़ करना है। y हमको निकालना है 1.1 और y क्या जी? 1.2, ये हमको निकालना है जी। ठीक है, तो देखो हम इसको पहले बात देखो, दिया क्या गया है? ये आपका क्या है जी? गिवन दैट, ये आपका दिस। हमको ये आपका क्या दे दिया जी? x0 दे दिया। ये हमको क्या दिया जी? y0। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग किससे यूज़ करना जी? टेलर सीरीज से। तो हमको y1 निकालना है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? y0 प्लस h y दिस h² बाई फैक्टोरियल 2 y0 क्या जी? डबल डैश
हमको 3 ही टर्म यूज करना है जी। उन्होंने कहा कि टेकिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो जब 3 ही टर्म लेना है तो हम क्यों आगे जाएं जी, नहीं जी, 3 ही टर्म हमको यूज करना है। चलो तब तो वाई नॉट की वैल्यू तो मिल गई, ठीक, हाँ 1 है। एच की वैल्यू क्या ले लोगे जी, 0.1 ले लोगे। अब बचा क्या जी, वाई नॉट डैश। तो बताओ तुमको वाई डैश बराबर क्या दिया है, एक्स वाई 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए डैश। ये कितना हो जाएगा जी, एक्स नॉट वाई नॉट 1/3। तो एक्स नॉट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 की पावर 1/3 वैल्यू क्या हो गई जी, 1। ये हमारी एक वैल्यू हो गई। फिर हमको निकालना है वाई नॉट डबल डैश। तो इसके लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा जी, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो वाई डबल नॉट इसको, ये 2 फंक्शन हो गया। एक्स को रखेंगे, वाई करेंगे तो 1/3 वाई टू पावर 1/3 -1 कितना हो जाएगा जी, -2/3 -2/3, ठीक है। 1/3 बाहर हो गया, वाई टू पावर में 3। फिर वाई क्या करेंगे ना जी, तो वाई क्या हो जाएगा जी, वाई डैश, फिर प्लस वाई टू पावर क्या जी, 1/3। क्यों सेंट जोसेफ, क्यों, 2 फंक्शन है ना एक्स और वाई का, यही गलती हुई थी। हाँ तो ये तो गलती थी, तो भाई आपको देखना पड़ेगा ना जी, एक्स और वाई 2 है, ठीक है। अब बताओ वाई नॉट डबल डैश क्या हो जाएगा, एक्स नॉट 1/3 वाई नॉट -2/3। फिर बोलो वाई डैश मतलब क्या जी, वाई नॉट डैश प्लस क्या, वाई नॉट 1/3। इसकी वैल्यू निकालो, बताओ क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 1 है, 1/3। वाई नॉट की वैल्यू क्या है जी, 1 की पावर क्या जी, -1/3। वाई नॉट डैश इसकी वैल्यू क्या है जी, 1 प्लस 1 बाई क्या जी, 3। कहाँ पे, ए ना, अरे चाहे माइनस करो चाहे एक ही आएगा जी आंसर। आंसर क्या आएगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब 1 की पावर -2/3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना, पक्का ना, कैसे, इसको मैं ऐसे कर देना, 1 क्या, 1 की पावर क्या जी, 2/3, ठीक। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/1/3 का क्या जी, होल स्क्वायर। 1 की पावर 1/3 करे चाहे 2/3 करे, बात क्या है जी, एक ही है। तो ये कितना हो गया जी, यहाँ हो गया 1/3 प्लस क्या जी 1, कितना बचा 4/3 आया है। अरे हाँ देख ले हम भी, हाँ तो कितना आ गया जी 4/3 आ गया, कन्फर्म है। अब बताओ y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, yx1 मतलब क्या जी, y1.1 बराबर क्या हो गया, y नॉट 1 प्लस 0.1 इंटू क्या जी 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना जी 4/3, ठीक। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, 1 प्लस क्या जी 0.1 प्लस, अब इसका क्या करो जी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो 0.1 ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी 0.01 2, ये आपका दिस कितना हो गया जी 2/3। अब कहो तो हम एक साथ ही कर दें आंसर इसका, तो एक साथ हम लोग करने चल रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या है जी 1 है, फिर प्लस है, फिर 0.1 है, फिर क्या है जी प्लस है, फिर क्या है जी ब्रैकेट में 0.01 ब्रैकेट बंद कर दिया, गुणे क्या है जी 2/3, तो 2 हो गया बाय डिवीज़न, ये आपका हो गया 3,
ये आपका दिस 1.1066 ये यार है, इसमें दिया है, हाँ दिया तो है जी, आ तो गया भाई 1.0 ये आंसर आ रहा है। ज़्यादा 6 लिख दिया, कितना आ रहा 6 आ रहा है, 6 लिखा है, नहीं 6 तो लिखा है, ये आंसर आ रहा है। अब बताओ कहाँ दिक्कत है, हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब देखो जी ध्यान से देखो, तुम इस बात को ध्यान से देखो थोड़ा सा, देखो जब तुम इसको यूज की, देखो हमने क्या किया 1 + 0.1 किया, ठीक, प्लस अब हम लोग देखो एक क्या लिखना था 0.01, ठीक, इंटू 2/3, हमने 0.01 लिखा, ठीक, इंटू 2 लिखा। अगर हमने ये ब्रैकेट डिवीजन बाय ब्रैकेट में 3 नहीं लगाता, अच्छा ये अगर अगर ये लिखना है, हाँ, तो अगर हम 2/3 वैसे करते, अभी देखो इसको हम करते हैं, तब देखो क्या आंसर आता है, डेल कहाँ से है, ये देखो ये हो गया ना। अब हम खाली 2/3 कर दें, ए दिस, रुको एक मिनट, 1 पॉइंट, खैर इसमें आ रहा है, लेकिन जैसे आप 2/3 है तो कभी कभी ऐसे होता है ना, ऐसे मान लो देखो 1.1 + 0.1, अब बाई क्या निकालना है तुम्हें 2 निकालना है, तो कभी कभी ऐसा होता है आदमी ऐसे करता है 0.1 और डिवीजन क्या लगा देता है 2 लगा देता है, तो ये नहीं समझ में आता है कि ये भाई वो कैलकुलेटर है ना, वो ये पूरा मान लेता है कि सिर्फ इसको मानता है, इसलिए आप ब्रैकेट जरूर लगा लें, लगा के चेक करें, ठीक है ना, नहीं तो फिर भाई गलती हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बताओ जी इसमें कोई दिक्कत है, एक बार और कर दें, y2 भी निकाल दें, तो y2 में क्या दिक्कत है जी, चलो y2 ए निकल गया ना, नहीं तो तुम्हारा आंसर नहीं मैच करेगा, तो जितना वो दिया है 3 टर्म तक, हाँ तो जो तुम्हारा आंसर है 4th टर्म तक वो तुम्हारा सही है, वो जो 3rd टर्म तक है उसका सही है। अगर उसने कहा है, हमने आपसे कहा था कि अगर कहा है तो भाई उतना निकालिए, आप नहीं कहा है तो आप उसके आगे जाइए, ठीक है जी, हो गया। हाँ तुम कुछ, तुम्हारा कुछ है, y2 निकाल दें, क्या बताओ, जीरो पॉइंट, ये 0.1 नहीं है, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, तो यार ऐसे कहो ना ये अलग क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन तुमको दिक्कत कर रही है, एक किससे में से लगाना है, ए भैया से, अच्छा तो y1 = 0.1 उन्होंने लिखा, ये 0.1 नहीं होगा, ये हमको लगता है 1.1 होगा, ये गलत है, इसलिए 1 होगा। देखो ये भी क्वेश्चन देख लो, देखो भाई वंदना पे ज़्यादा विश्वास ना करो जी, ठीक है ना, इसे विश्वास ना करो, अपना जो तुमको मेथड हम बताए हैं या जो तुम पढ़ रहे हो उसी मेथड से करो, जरूरी नहीं कि जो आंसर लगाए हो सही लगाए हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, बेचारा परेशान है, क्या लिखे हो, खुद से नहीं, खुद से नहीं माना गया है। देखो ये क्वेश्चन है dy/dx = क्या जी, x + y, y1 = क्या है जी 0, कह रहा है कि x = 1.2 पे निकालिए, h = क्या है 0.1 है। तो अब बताओ जो इसमें y1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, yx1 ही तो आएगी ना, ठीक, x0 यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या होता है x0, ये क्या होता है जी y0। अब बताओ तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले निकाले लो x1, क्या हो जाएगा x0 + h, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 0.1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो वो गलत लिखा है वहाँ 0 पॉइंट नहीं, क्या होगा जी 1.1 होगा, ठीक है। ये पेज नंबर था 180, जो लिखा है देयरफॉर y1 बराबर, मिला जी, वहाँ पे वो गलत है,
और कोई प्रॉब्लम जी? और कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर हो गया जी? Y2 मतलब हमें से मजदूरी वाला काम कराओगे जी? नहीं क्या कैलकुलेशन? चलो देखो तो हमारा ये क्या हो गया जी, Y1 तुम्हारा आ गया नहीं। अब आते हैं Y2 पे, क्योंकि हमको पूछ रहा है Y1.2 पे। बाबू देखो तुम अपना आंसर मिलाओ, बस ये रहे कि कैलकुलेटर तुम्हारा गलती ना हो। अब देखो बाबू, कभी भी क्वेश्चन करने से एक तो हमने डायरेक्ट कर दिया, आंसर लिख दिया नहीं, लेकिन तुम अगर ऐसे आंसर नहीं मैच कर रहा बुक का, एक काम जरूर करना है एक बार कि इसको अलग से पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना, फिर तीनों को जोड़ना, तो क्या पता आंसर आ जाए। कभी कभी कैलकुलेटर हम ब्रैकेट छोड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं तो नहीं आता है आंसर, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो हम भी यही ट्राई किए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट कर दीजिए आप आ जाता है, कभी कभी आपको स्टेप वाइज चल करना पड़ता है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा भाई। आपके पास 3 घंटा होता है और 3 घंटे में आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तुम लोगों को मैकेनिक्स कौन पढ़ाया था बीएससी सेकेंड ईयर में? हाँ नहीं, वहाँ पे कोचिंग तुम लोग कहाँ पढ़े थे सेकेंड ईयर? कहीं नहीं किए थे, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन किए थे। क्रैश कोर्स खाली ज्वाइन की थी और वो नहीं पढ़ी थी? फर्स्ट ईयर नहीं की। फर्स्ट ईयर भी कुछ नहीं की थी, सेकेंड ईयर में खाली क्रैश कोर्स की थे। वो भी कोरोना आज हम लोग बात कर लिए, जितना यहाँ पढ़े उतना मन से पढ़ लीजिए तो बस होगा। नहीं क्रैश कोर्स में तो हम भी हमेशा चाहते हैं कि हम जो पढ़ाएं बस बच्चों को समझाएं, लिखवाने वाला काम ना हो, क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से चला था। ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा लास्ट में कोरोना का केस और बढ़ गया या फिर हमें घर जाना पड़ा। नहीं हम घर चले गए थे बीच में, हमारी तबीयत खुद ख़राब हो गई थी, हमारा भी स्वाद वाद चला गया था। हाँ, तो बीच में बंद। हाँ अब भाई स्वाद वाद चला गया इसका मतलब है कि कुछ है इसीलिए घर पे चला गया। घर पे मुझे देखो यार, हम लोग पढ़े हुए आदमी हैं, हम लोग जानते हैं कि घर पे कैसे रहना है। कुछ होते हैं कहते हैं कोरोना है ही नहीं, तो हम गए भैया, हम अपना अलग बोरिया बिस्तर बांध लिए, खाना एक ही था, बर्तन हमारा ज़्यादा था ठीक है, लेकिन हमने अपने आप को अलग कर लिया। दवाई खाया जो कोरोना का उसमें जो भी मिल रहा था, हाँ वो सब दवाई खाया, काढ़ा वाढ़ा पिया, भाप लिया, कपूर डाल के लोग, मतलब बहुत चीज़ें हम लोगों ने ट्राई किया उस समय जितना हो सकता था। उसके बाद 1 हफ्ता या 7-8 दिन बाद हमको सुगंध आया, हम खाना बस 1-2 रोटी खा ही पाते थे। भाई बिना टेस्ट के कैसे तुम खा पाओगे, कितना खा पाओगे। तो 1-2 हफ्ते बाद हम तुलसी का जो पत्ता होता है उसको हम सूंघते थे, यार कभी तो दिखे स्वाद आए। लेकिन बाद में धीरे धीरे 1 हफ्ते या 8-10 दिन बाद प्रे करते थे कि भैया सही हो जाए, क्योंकि यार बहुत लोग कोरोना में इस बार चले भी गए थे, ठीक है। बस आदमी प्रे किया, लेकिन हाँ सही है। तो 8वें दिन बाद जब आया ना सुगंध या गंध, वो जो खुशी मिली थी ना उसको व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। यस सर, जब मैम आपको बताई कि सर का कुछ तबीयत सही नहीं था, तो भी प्रे ही कर रहे थे सर। नहीं हम इसीलिए हम तुरंत निकल गए थे खैर, क्योंकि यार हम अकेले रहते हैं यहाँ पे, हमारी केयर हो नहीं पाती। हमारा एक स्टूडेंट था, वो जो है जब हमको बुखार हो गया था तो वो आया था चेक करने, ऑक्सीमीटर जो होता था ऑक्सीजन जो, तो हमारा जो है 94 था, तो अब पता नहीं कितना 95 कितना होना चाहिए, मतलब 94 सही था लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा था। तो हम तुरंत उसी के माध्यम से हम निकल गए घर पे। और फिर सिस्टर की शादी भी थी 4 जून को, तो उसके बाद फिर हम आए थे, तब क्लास लिए थे। अप्रैल के बाद हम अप्रैल चले गए थे 28 अप्रैल को, फिर मई जून 10-12 जून को आए, तब क्लास फिर लिए। तो हमने रैंक मैट्रिक्स पढ़ा दिया था, वेक्टर स्पेस, रिंग थ्योरी पढ़ा दिया था, एलटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, रैंक नल्टी थ्योरम पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर नहीं पढ़ाया था। इतना क्रैश कोर्स में बहुत था, मतलब था और भी था टॉपिक, लेकिन हमने पढ़ाया नहीं था। चलो तो हाँ, इसका Y2 निकल आ जाए। देखो तो ये हमारा क्या हो गया जी, Y1 की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा अब हमको देखो सब कुछ वैल्यू दी है नहीं जी, अब हमको निकालना है Y2। तो Y2 कितना हो जाएगा जी, YX2। तो Y क्या जी 1.2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो Y1 ना जी प्लस H
y1 डैश प्लस एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल टू y1 डबल डैश। अब हमको सब यहाँ पे निकला है, हमको y डैश पता है, y डबल डैश पता है और फिर y1 पता है, तो वैल्यू रख दें हम। तो देखो y1 की वैल्यू क्या है जी देखो y1 की वैल्यू ये होगा कि ना जी 1.106 प्लस 0.1। अब हमको y1 डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y1 डैश की वैल्यू इधर कुछ हम निकाल लें, तो y1 डैश कितना हो जाएगा जी, कहाँ गया, y डैश ए है, तो y1 डैश क्या हो जाएगा x1, y1 की पावर क्या जी 1/3। ये कितना हो गया बताओ x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 1.1 हो गया, इंटू y1 कितना जी 1.066 पावर क्या जी 1/3। अब इसकी वैल्यू तो हम भी नहीं निकाल सकते, तो भैया की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या करें जी 1.066 ब्रैकेट बिना लगाए तो पावर कैसे करेंगे, नहीं जी, ब्रैकेट लगा दिए 1, तुम निकालो जी कितना आ रहा है वैल्यू 1.066 ब्रैकेट बंद पावर 1 डिवाइड बाई 3। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है क्या, 1.13 हाँ 1.1 उसमें 1.1 का मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर ए हमारा आ रहा है, ए 1.1 आ रहा है, इसको मैंने किया तो 0 पॉइंट क्या आ रहा है 3553, इतना हम मान लेते हैं, ठीक। फिर आंसर गुड़े 1.1 दिस, बाबा तुम्हारा 0.39 आ रहा है, मेरा भी 0.385726। इसका मतलब है कुछ गलत हो रहा है, तो 1.006 पावर 1/3 तुम्हारा कितना आया 1.066 पावर 1/3 का, तुम कैलकुलेटर लाए हो जी। देखो पहले ऐसा करो ना कि 1 डिवाइड बाई 3 कितना होता है जी 0.33, ठीक। अब ब्रैकेट में 1.066 ब्रैकेट में 1.066 ब्रैकेट बंद पावर कितना है जी 0.3333। हाँ अब आ रहा है बाबू, वो 7 लास्ट वाला अब इसकी वैल्यू जो आ रही है कैलकुलेटर में वह आ रही है, ये 1.1 है, ये पॉइंट क्या है 1.021530,825 इतना आ रही है। अब इसकी वैल्यू हम करें आंसर गुड़े कितना करें, हाँ बता रहे हैं भाई 1.1, ये वैल्यू कितनी आ रही है जी, ये आ रही है, तब कितना आ रहा है 1.138 अरे तो वही 38 हो जाएगा, 1.123 आ रहा है, तो 5 ये वाला रहता तब हो जाता है अरे ठीक है अप्रॉक्सीमेट सही है 1.13 1.12368 ही आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 1.113 बुक में थोड़ा वैरी कर रहा है जितना आ रहा है, इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें भी लास्ट के पॉइंट्स वैरी कर रहे थे, बुक में जितना दिया था उतना नहीं आता। तो ये वो तो हो सकता है कि वो कहाँ तक कर लेके अप्रॉक्सीमेट वो कहाँ तक ले गया है, ठीक है। चलो अभी देखो ये y1 की वैल्यू ये आ गई ना, चलो y1 डैश की वैल्यू ये आ गई, थोड़ा सा y2 डैश पे हम लोग काम कर लें, ठीक है ना, देखते हैं अभी, ठीक है ना। अब देखो जो हमने वैल्यू निकालना था बाबू ना, इसका हम डायरेक्ट 1/3 करेंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। हमने क्या किया 1.066 लिखकर
अब 1/3 जो होता है तब उसका पावर किया था तब आया था आंसर। पहले 1/3 का हम निकालने और सर वैसे वैसे भी कर सकते हैं कि 1.066 वो ब्रैकेट में फिर पावर फिर उसको ब्रैकेट में 1/3, 1/3 हाँ तब आएगा, ऐसे हो जाएगा। तब आएगा वो। तो वो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाई बिना ब्रैकेट करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। आप लिख 1 पॉइंट 1.37 देखो आ तो गया। अरे हम थोड़ा सा हमने पूरा नहीं लिखकर अप्रॉक्सीमेट किया है, वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा सा y2 डैश पे काम किया जाए। तो y2 डैश y2 सॉरी y1 क्या जी डबल डैश, बताओ कितना हो जाएगा ये, बताओ यही है ना, यही है हमारे पास, कितना हो जाएगा जी 1/3 x1 y1 की पावर -2/3 फिर क्या जी सॉरी हाँ y1 डैश प्लस y1 की पावर क्या जी 1/3। अब एक कैलकुलेशन है भैया, किसका महत्व है 1/3 1.1, y1 की वैल्यू कितनी जी बोलो 1 पॉइंट कितना था 38 ना, कितना था 1.17 अरे नहीं 1.138 की पावर क्या जी -2/3 y1 डैश, इसकी वैल्यू कितनी आई जी, अरे बाप रे बाप, वो y1 डैश की तो मैंने हाँ ये आपका y1 डैश हो गया नहीं जी। अब y1 की पावर -2/3 तो y1 हमारा क्या था जी 1.1 हाँ 1.1066 पावर क्या जी -2/3, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म प्लस y1 कितना है जी 1.1066 पावर क्या जी 1/3। अब इसका आपको कैलकुलेटर से यूज़ करना है भाई, तो हम डायरेक्ट देखो कर रहे हैं, देखो कितना आ रहा है जी। ठीक, एक ही साथ करें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप थोड़ा भी गलती करेंगे गुरुदेव तो काम क्या हो जाएगा, गबड़ा जाएगा। गुड़े सब ब्रैकेट लगाओ 1.138 ठीक, फिर इनटू कितना आएगा जी ब्रैकेट में 1.1066 ब्रैकेट बंद पावर ब्रैकेट में -2/3 माइनस ये जो सर पावर ऊपर लगा वो भी ब्रैकेट में कर दीजिए। हाँ हाँ 2/3 ब्रैकेट बंद। अब देखो कितना आ रहा है, ये तो हमारा आ रहा है 0.354563 समय से याद तो गलत आ रहा है मेरा 1.42436 करके आया, इसमें भी 1.4249। अरे तो बकलोल दास अभी सिर्फ हम यही निकाले हैं, अभी इसको तो निकालने दो प्लस ठीक है ये हो गया जी। ठीक, अब इसको पूरा काट दो, फिर कितना है 1 भाई। अब तुम लोग हमसे फास्ट कर ही लोगे, इसमें दो राय नहीं है जी, हमको चलाए बहुत दिन हो गया। नहीं सर स्टैट्स में भी बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन हाँ हाँ करना रहता है। पावर, सर मेरा तो 0.3990 हाँ तो दिक्कत है, मेरे से मिलाओ मेरे इसमें लाओ, ये आ गया 1.03434 देखो जी आ जाएगा ना जोड़ने पर। तो ऐसे देखो आ रहा है जी हमारा भी ना 5456 यही जोड़ दो, देखो आ रहा है 1.3889 दिस कितना आ रहा है 1.424 हो जाएगा, लेकिन फिर भी होगी। कैसे हो जाएगा? अरे आज है तो उसको अरे हम कम ही लिखे हैं भाई, हमने जो है थोड़ा सा कम कम करके लिखा है, तो भी वो लाभ नहीं होगा सर। हो जाएगा। हाँ ये है कि आप पहले से ये अप्रॉक्सीमेट वाला ले लेके चले। हाँ
भैया कैलकुलेटर करना पड़ेगा, वो ब्रैकेट वैकेट लगा के। सर मेरा भी सही आया 1.356 लेना है 1.424 इधर को ज्यादा ही approximate आ गया। हाँ सर मेरा तो यार अब पता है वहाँ पे आपका 0.35 होगा था और मेरा 0.390 वाला। तो तुम्हारा कहीं गलत है। 1/3 से मल्टीप्लाई किए हो। हाँ तो भाई कैलकुलेटर का यूज है जी, ठीक है ना, कैलकुलेटर का यूज है, उसे करना होना आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तुमको मेथड समझ में आया ना, कैलकुलेटर पे 2-4 घंटा दोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। वो ब्रैकेट में रख के सब करना होना पड़ेगा, ठीक है। ये भैया ख़त्म, आगे बढ़ा जाए। तो कैलकुलेटर का यूज डियर हमेशा ब्रैकेट लगा के करना, ठीक है। वो -2/3 है, बस इसकी वैल्यू वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, उसको सॉल्व कर दो। ये टफ क्वेश्चन है, जब हम पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है। हाँ सर, अरे सर वो 0.39 से जो करेंगे ना तो आपका आंसर सही आएगा एकदम बुक वाला। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, टाइम है कि गया जी सब, तुम लोग तो लेट आते भी हो। 7:48 कुछ और पूछना है तो पूछ लो। एक सर y2 कुछ और गड़बड़ थोड़ी सी। और वहाँ पे आप y1 टेस्ट से मल्टीप्लाई किए ना वो भी मेरा छोड़ गया। y1, वो भी अलग से सर डिफरेंशिएट हाँ तो जो डिफरेंस देखो, अगर x y है तो भाई दोनों करना पड़ेगा। हाँ तुम ये सही कर रही हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग एक हिंदी मीडियम होता है, फलनों का फलन निहित फलन हम लोग पढ़े हैं। मतलब कि जैसे अगर y है तो आप जैसे cos स्क्वायर x है, इसका मतलब क्या है, पहले आप cos स्क्वायर x करिए, फिर किसको करिए, cos x करिए। तो ठीक है, हम लोग कहते थे फलनों का फलन निहित फलन। चलो ठीक है, तो भाई सब क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। फोटो क्या खींचना है जी इसका, बस डिफरेंशिएशन ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन गलत ना हो। देखो हमने यहाँ पे गलत कर रहा था, मैं यहाँ पे गलत कर रहा था। ठीक है, एक ब्रैकेट हमने लगा रहा था। पावर जो ब्रैकेट है, पावर जो है उसको भी ब्रैकेट में लगाना चाहिए। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ा जाए। तो हमारा दो मेथड हो गए ना जी, यूलर्स मेथड और क्या जी, टेलर सीरीज मेथड। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। 10 मिनट है, उसमें क्या पढ़ोगे जी, लेकिन देख लो थोड़ा बहुत इसमें जान। हाँ तो अब कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अच्छा, इसके बाद तो फिर हमें आना ही आना है, नहीं खूब मेहनत करवा ले रहे हो। 2 दिन हम पूरा, लाओ जी बुक लाओ, कोई बुक लाओ। देखो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में एक कुछ चीज़ें होती हैं जब हम उसको क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, उस मेथड से तुमको बताते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कुछ चीज़ें हैं। देखो यूलर्स मॉडिफाइड से हमको लगता है क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, फिर भी इसको पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। ये बताओ, ये जो 7.1 एक्सरसाइज है, ये पहला क्वेश्चन तो लगा ही लिए होगे। क्वेश्चन देखो, dy/dx = 1/x² + y, एक क्वेश्चन है 2005 में आया हुआ है। देखो dy/dx = क्या है, 1/x² + y, और y4 = क्या है जी, 4 है। ठीक है, तुमसे पूछ क्या रहा है, y4.2 पूछ रहे हैं भैया, और उन्होंने दिया है h की वैल्यू क्या ले लीजिए, 0.1। ठीक, एक क्वेश्चन 2005 पूछा गया है, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इसका टफ है डियर, नहीं इसका सब मेहनत कहाँ है जी, डिफरेंशिएशन पे।
अगर ये क्वेश्चन सही है तो अगर 1/x² प्लस वाई है, कितनी बार जाना है जी? दिया नहीं है। अरे दिया नहीं है तो क्वेश्चन सब तो दे दिया है। जब 4 बार तो जाएगा नहीं। 2 बजाएंगे तभी जाएगा। 2 बार जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या है जी? 4 है, y0 की वैल्यू भी क्या है जी? 4 है, h की वैल्यू क्या है? 0.1 है। तो जब तुम y1 निकालोगे तो y x1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x0 प्लस h, तो 4 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 4.1। और जब तुम y2 निकालोगे तो y क्या हो जाएगा? x2। x2 की वैल्यू ऐसे भी लिखते हैं, x1 प्लस h भी होता है, नहीं x0 प्लस h क्या हो गया? x1 हो गया, अब प्लस h तो दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.1 प्लस क्या? 0.1, 4.2। इसका मतलब तुम्हें टेलर सीरीज मेथड जो करना है वो 2 बार करना है, ठीक। और 3 टर्म लगा देना। अगर क्वेश्चन सही है 1/x² प्लस वाई है तो इसका डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा तुम्हें टफ पड़ेगा, क्योंकि वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x² प्लस वाई, ये तो निकल जाएगा। वाई डबल डैश करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वाई डबल डैश क्या हो जाएगा? ये x² प्लस वाई का क्या जी? तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, इसको वाई डैश ही करो, ये क्या हो जाएगा जी? इन्वर्स हो जाएगा। फिर आप इसको करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा? x² प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा? वाई डैश। अब वैल्यू रखिए, ठीक है ना, यहीं तक छोड़ देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वाई डबल डैश, मतलब समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई डबल डैश। ये तो हो गया वाई डैश, वाई डबल डैश से वैल्यू हो जाएगी। पावर 2 है, यहाँ पावर क्या है जी? 2 है। फिर वैल्यू रखिए, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बस डिफ्रेंशिएशन का कमाल रहेगा, बाकी कैलकुलेटर आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह निकालने में थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो इसे 3 घंटा का समय रहेगा आपको इस पेपर में दिक्कत नहीं होगी, खासकर टाइमिंग की। फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे पीछे कुछ यूनिवर्सिटी में तो सुने हैं माहौल मिल जाता है आगे पीछे का नहीं सर, देखने, कुछ नहीं, हाँ एकदम नहीं। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। हमारे कुछ स्टूडेंट इतना लंबा लंबा रहता है, 2 लोग बैठते और हैं। इतने लोग ड्यूटी पे लगे रहते हैं तो कहाँ से सेंडलूज में तो नहीं मिलता है, लेकिन ड्यूटी में लोग कहते हैं, हमने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं अभी। सर इस बार देंगे ना। मेरा फ्रेंड आगे पीछे मिल गया तब भले थोड़ा हाँ। बहुत हो जाए, नहीं तो नहीं सर, राजगौरव में छूट दिए थे तो उसमें क्या? हाँ कहे नहीं उसमें। वहाँ से यहाँ तक का रहता होगा और केवल 2 लोग बैठते हैं। तुम लोग का एग्ज़ाम कहाँ होता है? दीक्षा वन होता है ना? वो रोज सेंटर चेंज ही होता रहता है। अरे बहुत वो है जी। चलो छोड़ भैया, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन तो इसमें और एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है। हम लोग आते हैं तो भी वो मॉडिफाइड मेथड बताते हैं तुमको, ठीक है, अगले टर्न पे, अगले मतलब टाइम पे, ठीक है। बाकी और तुम करना अपना अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अब जैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 185। अब देखो ये भी डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या है जी? टफ है। ये भी डिफरेंशिएशन तुम्हारा क्या है जी? टफ है, ठीक है ना। वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स है, तो ये क्लियर है कि आपको वो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इसमें तो एच को भी लिया है 0.02, कितनी बार प्रैक्टिस किया जी? 5 बार किया है। अच्छा अभी हम यूनिवर्स पढ़ा दिए ना? हाँ लेकिन मॉडिफाइड वाला नहीं बताया। हाँ तो यूनिवर्स तो बता देना। तो यूनिवर्स में कहाँ डिफ्रेंशिएट करना है जी? हाँ उसमें नहीं करना। तो इसमें ये तो ईजी है नहीं जी, उसमें तो डिफ्रेंशिएट करना है नहीं, डिफ्रेंशिएट बस टेलर्स में करना है, इसमें तो कोई दिक्कत है तो ईजी है, ठीक है ना। चलो अभी आते हैं मॉडिफाइड पे, क्वेश्चन हम लगवा देंगे। देखो तुम फ्री रहोगे ना 1 घंटा, कुछ काम धाम तो है नहीं, ठीक है। देखो अब तुम ये थोड़ा सा इस पर सोचना कि ये जो y1 0 निकाले हैं, फिर y1 1 निकाले हैं, ठीक है ना,
ये क्यों निकाले हैं और कैसे निकाले हैं, ठीक है ना, और कहाँ तक निकाले हैं, इस पर तुम थोड़ा सा सर्च करना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो तुम यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 183, ये फार्मूला यहाँ से लिखा है, इसको पढ़ना और क्या ये कह रहे हैं उसको समझना, ठीक है। हम आते हैं तो इसको पढ़ाते हैं। ये सब क्वेश्चन तुमने आज पूछ लिया, इस टाइम चला गया, लो पढ़ो, ठीक है। हम आते हैं तो इसको बताते हैं। कितना बजे टाइम, चलो ठीक है, आते हैं जिस समय पे, ठीक है ना। इसको ऑफ कर दो।